We are going to start a poem, The Tale of Custard the Dragon. The tale means what? Tale means a story. एंड टेल ऑफ कस्टर्ड, यहाँ कस्टर्ड एक ड्रैगन है जिसका नाम है कस्टर्ड, उसी के बारे में हम लोग ये पोएम पढ़ने जा रहे हैं. सो दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ बैलेड. इन इंग्लिश लिटरेचर दिस इज अ जेनर ऑफ पोइट्री दैट व्हाट इज कॉल्ड बैलेड. बैलेड एक ऐसा पोएम है जिसमें स्टोरी हम लोग नरेट करते हैं, कोई एक कहानी बताते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोएम, जिसका एक पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम होता है, जिसके अंदर हम लोग फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं. जब कोई हम लोग पोएम कंपोज करते हैं ना, तो पोएम में राइमिंग स्कीम का ध्यान रखना पड़ता है. फिर उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम कौन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज कर रहे हैं, जैसे सिमिली, मेटाफर, रिपीटिशन, एलिटरेशन, सिनेडोक. ये सब हम लोग को ध्यान में रख के पोएम कंपोज करना पड़ता है. तो ये एक ऐसा ही पोएम है जो कि एक्चुअली में उसके अंदर एक स्टोरी है, उसी को हम लोग कहते हैं बैलेड. सो दिस इज अ बैलेड. सो एम आई ऑडिबल क्लियरली टू एवरीवन? बेलिंडा lived in a little white house. So बेलिंडा इज द फोरमोस्ट कैरेक्टर वी आर टॉकिंग अबाउट. उसी के आसपास में ये स्टोरी, इस पोएम के अंदर का स्टोरी घूम रहा है. सो बेलिंडा इज दैट गर्ल हु ओन्स और हु हैज अ लॉट ऑफ पेट्स इन हर हाउस. बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस. बेलिंडा एक छोटे से सफेद घर में रहती थी, व्हाइट हाउस में, विद अ लिटिल ब्लैक किटन. और उसके घर में एक बिल्ली का बच्चा, किटन, एंड अ लिटिल ग्रे माउस, और एक छोटा सा चूहा ग्रे कलर का, एंड अ लिटिल येलो डॉग, और एक पीला कलर का कुत्ता भी, एंड अ लिटिल वैगन, एक गाड़ी भी थी. ऐसा मोटर गाड़ी नहीं, वैगन होता है जिसको घोड़े खींच के ले जाते हैं, या फिर जिसको इंसान टान के ले जाता है, ठेला गाड़ी टाइप का वैगन, ठीक है ना, जिसको बैल खींचता है, वो वैगन कहलाता है. एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन. और बेलिंडा के पास सचमुच का रियलियो ट्रूलियो, रियलियो ट्रूलियो दोनों का एक ही मीनिंग होता है, सच का एक पेट ड्रैगन भी था. ड्रैगन बहुत कम हम लोग सुने हैं कि कोई ओन करता है या फिर कोई पेट बना के रखता है, बहुत ही कम सुनाई देता है, क्योंकि ड्रैगन बहुत ही खतरनाक होता है. उसके बॉडी पे स्केल्स होते हैं, स्पाइक्स होते हैं, कांटेदार नुकीले सिर के ऊपर. और ड्रैगन जो होता है वो मुंह से आग भी फेंकता है. तो ड्रैगन पालना एक बहुत ही अनयूजुअल सा बात है, इसीलिए लिखा हुआ है रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन. तो हम लोगों ने फर्स्ट स्टैंजा में देखा कि बेलिंडा एक लड़की है जिसके पास एक छोटी सी बिल्ली है, बिल्ली का बच्चा, एक ग्रे कलर का माउस है, एक पीला कलर का कुत्ता है, और एक रेड वैगन है, और एक पेट ड्रैगन भी है, रियलियो ट्रूलियो. उसका नाम नहीं है रियलियो ट्रूलियो, उसका नाम है कस्टर्ड. अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में उन सबके नाम क्या है. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन, वो जो छोटी सी बिल्ली की बच्ची या बच्चा जो भी है, किटन, वो छोटा सा बिल्ली का बच्चा, उसका नाम है इंक. जैसा साइज है वैसा ही उसका नाम भी है, इंक. एंड द लिटिल ग्रे माउस, और वो जो माउस है ना, छोटा सा ग्रे कलर का, उसको बेलिंडा ब्लिंक के नाम से बुलाती थी. ब्लिंक, बहुत अच्छा नाम चुन के रखा है. ब्लिंक हम लोग किसको कहते हैं, जैसे हम लोग आंखें अपनी पलके ऐसे ऊपर नीचे करते हैं ना, बंद करते हैं या खोलते हैं, उसको ब्लिंकिंग कहते हैं. तो माउस जो होता है वो इतना तेज होता है, इतना फुर्तीला होता है कि कभी यहाँ दिखाई दिया, कभी वहां चला गया, कभी माउस होल में चला गया, कभी बाहर चला गया. तो जैसे आई का ब्लिंकिंग जितना फास्ट होता है, उतना ही फास्ट वो माउस भी था, बहुत ही फुर्तीला था, इसीलिए उसका नाम रखा गया ब्लिंक. एंड द लिटिल येलो डॉग, और वो जो छोटा सा येलो कलर का डॉग था, वॉज एज शार्प एज मस्टर्ड. वो इतना ज्यादा येलो था, ऐसा येलोइश उसका कलर था, जैसा कि मस्टर्ड होता है, गोल्डन कलर का येलो दिखता है, उस तरह से वो येलो था. इसीलिए उसका नाम ही रखा हुआ है मस्टर्ड, क्योंकि मस्टर्ड से मैच करता था. कितने लोगों का गांव है, जिनका भी गांव होगा वो लोग जानते होंगे, ठंड के सीजन में जब गांव जाओगे तो देखोगे कि जो सरसों का खेत होता है ना, येलो येलो एकदम गोल्डन कलर का लगता है कि कितनी दूर तक गोल्ड 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 फैला हुआ है. तो मस्टर्ड उसका नाम रख दिया गया है, उसी से मैच करता हुआ. बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड, लेकिन वो जो ड्रैगन था वो काफी डरपोक था, कावर्ड था. एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और डरपोक होने के नाते उसका नाम रख दिया कस्टर्ड. कस्टर्ड तो एक खाने पीने वाला डिश होता है, आप जानते होंगे, खाने वाला डिश है कस्टर्ड, जो कि ड्राई फ्रूट्स फ्रूट्स से मिला करके बनाया जाता है, राबड़ी की तरह होता है, जैसे दूध की राबड़ी बनाते हैं ना जला करके, वैसे होता है कस्टर्ड. तो कस्टर्ड नाम था किसका, ड्रैगन का. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड अ बिग शार्प टीथ. अब हम लोग देखें कि बाकी जो, मतलब उसके जो जानवर थे जिनको वो पेट के रूप में रखी थी अपने घर में, उन सब का लुक्स कैसा था, उन सब
कैसे दिखते थे, तो वो सब हम लोग देखें। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड अ बिग शार्प टीथ। जो कस्टर्ड था ना, जो बहुत डरपोक था, सारे लोगों से डिग्रेड करके उसको प्रेजेंट किया गया है कि वो काफी डरपोक था। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड अ बिग शार्प टीथ। उसके दांत बहुत ही बड़े बड़े और शार्प, बहुत ही नुकीले उसके दांत थे कस्टर्ड के। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम। और उसके टॉप पे स्पाइक्स थे। स्पाइक्स जानते होगे, देखे होगे, नुकीला नुकीला होता है, बहुत ही हार्ड स्टिफ होता है। स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनेथ। और उसका बॉडी का जो सामने वाला पार्ट था ना, ये सब पार्ट, इस पे स्केल्स थे, जैसे मछलियों पे होता है, सांप पे होता है, सरपेंट पे होता है, इन सब पे क्या होता है, स्केल होता है, बॉडी में स्केल। माउथ लाइक अ फायर प्लेस। और उसका मुंह फायर प्लेस की तरह से था, ऐसा लगता था भट्टी है, इतनी गर्म गरम गरम सांसें आती थी। चिमनी फॉर अ नोज। और उसके नाक से हमेशा धुआं निकलते रहता था, जैसे चिमनी से धुआं निकलता है वैसे उसके नाक से धुआं निकलते रहता था। बॉडी में इतनी गर्मी। ड्रैगन को आपने देखा होगा कि मुंह से आग फेंकते हैं सब ड्रैगन। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। और सच में, रियलियो एंड ट्रूलियो, ट्रूलियो रियलियो दोनों का मतलब होता है सच में। सच में उसके जो पैर थे ना, वो पैर, उसके टोज, टोज तो एकदम डैगर्स की तरह थे, खंजर की तरह, एकदम नुकीले और शार्प, किसी को भी लग जाए तो काट सकते थे, ऐसे उसके टोज थे। कहने का मतलब उसके पंजों में नुकीले नुकीले नाखून थे। तो ये था उस ड्रैगन का लुक्स। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। अब जरा देखो, बहुत ही कॉमिक सेंस में बताया गया है कि ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, सब सबको बहुत ही कॉमिकल तरीके से प्रेजेंट किया गया है। बेलिंडा जो घर की ओनर है, वो लड़की, वो खुद इतनी बहादुर थी, बहुत बहादुर लड़की थी। वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। जैसे किसी बैरल के अंदर बहुत सारे भालू अगर हों, बहुत सारे बियर्स हों, तो बियर भी उतने ही खूंखार और खतरनाक होते हैं जितना खूंखार और खतरनाक शेर होता है, चीता होता है, बाघ होता है। तो शी वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। बैरल हो गया एक गोल कोई टनल जैसा जगह, बैरल बोल सकते हो गुफा को जिसके अंदर बहुत सारे बेयर एक साथ हों। तो एक ऐसे बैरल की तरह थी वो, जिसमें बहुत सारे भालू होते हैं, इतनी बहादुर थी वो। इंक, अब इंक की बात कर लो, कितना बहादुर है वो, बिल्ली का बच्चा। एंड ब्लिंक, ब्लिंक की भी बात कर लो। इंक और ब्लिंक दोनों चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। इन दोनों में तो इतनी बहादुरी थी कि ये लोग, अगर लायन आ जाए ना उनके घर में, तो लायन को भी दोनों दौड़ा देंगे। वो बिल्ली और वो चूहा लायन को भगा देंगे। इतना गट्स था, इतनी शक्ति थी, इतने बहादुर थे, सीढ़ियों से दौड़ा देंगे, भगा देंगे उसको, शेर को भी। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। और मस्टर्ड की बात अगर कर लें हम लोग, तो मस्टर्ड इतना पावरफुल था, इतना बहादुर था, एज ए टाइगर इन अ रेज। जैसे गुस्से में टाइगर होता है, उतना गुस्से में रहता था हमेशा वो कुत्ता, वो मस्टर्ड। बट कस्टर्ड इतना बहादुर था, जैसे गुस्से वाला कुत्ता होता है ना, तो एक क्रोधी कुत्ता, मतलब गुस्से में जो कुत्ता होता है जितना बहादुर होता है, वो किसी को भी काट सकता है, किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है, उस टाइप का वो मस्टर्ड था। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। लेकिन कस्टर्ड इतना कायर था कि उसको हमेशा हमेशा एक नाइस केज चाहिए, साफ सुथरा, सेफ्टी वाला केज, सिक्योर केज चाहिए। हमेशा वो एक सेफ कॉर्नर ढूंढते रहता था अपने घर में, बेलिंडा के घर में। अब नेक्स्ट पढ़ें। तो इस स्टेंजा में आपने क्या देखा, सारे लोगों की बहादुरी, कौन कितना बहादुर था। अब आगे, बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। बेलिंडा उसको टिकल करती थी, गुदगुदी करती थी, किसको, कस्टर्ड को। और मर्सीफुल तरीके से नहीं, बल्कि अनमर्सीफुल तरीके से। बेलिंडा उस कस्टर्ड को अनमर्सीफुल, मतलब थोड़ा सा भी दया नहीं दिखाती थी, इतनी गुदगुदी करती थी ना उसको कि वो कितना भी इरिटेटेड होता था, बट शी नेवर स्टॉप्ड, शी ऑलवेज केप्ट ऑन टिकलिंग हिम। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, ये लोग भी उसके साथ बहुत ही रूड बिहेवियर करते थे। दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। ये लोग उसको पर्सिवल बोलते थे। पर्सिवल पुराने जमाने का एक राजा हुआ करता था, जो कि हर लड़ाई में हिस्सा लिया, लेकिन एक लड़ाई में वो हिस्सा नहीं लिया और कायरता से भाग गया लड़ाई का मैदान छोड़कर, इसलिए उसको पर्सिवल राजा के नाम से कंपेयर किया जा रहा है। तो इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, ये तीनों भी उसको इरिटेट करते थे पर्सिवल बोल बोल के। और बेलिंडा कैसे इरिटेट करती थी, टिकलिंग करके। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। बेलिंडा और उसके बाकी के जो पेट्स थे, कस्टर्ड को छोड़ के सारे के सारे लोग वैगन में बैठ जाते थे। लिटिल रेड वैगन में बैठकर
उस कस्टर्ड के ऊपर हंसा करते थे, खूब जोर जोर से हंसते थे एट द रियलियो ट्रूलियो कवर्डली ड्रैगन्स। नेक्स्ट स्टैंजा, बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस। और उसके ऊपर हंस हंस के इतना मजाक उड़ाते थे लोग कि ऐसा लगता था जैसे कि जान निकल जाएगी, इतना ज्यादा हंसते थे। बेलिंडा गिगल्ड, गिगल्ड किसको बोलते हैं? वो शाहरुख खान टाइप का हंसना, ठीक है ना, उस टाइप से हंसने को हम लोग बोलेंगे गिगलिंग। तो बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस। बेलिंडा इतना गिगल करती थी ऐसा लगता था पूरे घर को हिला देगी। एंड ब्लिंक सेड विक। और ब्लिंक वो चूहा, सोचो उसकी कोई औकात नहीं है, वो भी हंसता था। कैसे हंसता था? विक, एक आवाज निकलता था। ये जो विक है ना, ये ओनोमैटोपोइया है, ओनोमैटिक साउंड है। इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये एक साउंड है। जैसे हम लोग किसी के पीठ पे मारेंगे तो एक साउंड आएगा, ऐसा जो साउंड आता है ये कैसा साउंड है? थड। ऐसे विक एक साउंड होता है। वो चूहा भी आवाज निकालता था, विक, विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। ये विक का मतलब क्या हो गया? चूहे का चिल्लाना, चूहे का गिगलिंग। मतलब बेलिंडा भी गिगलिंग कर रही है और वो चूहा भी गिगलिंग कर रहा है। और चूहा तो इंसान जैसा ही करके गिगलिंग नहीं करेगा, उसका गिगलिंग कैसा होगा? चूहे के स्टाइल में गिगलिंग होगा। मतलब सारे हंसते थे। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज। और इंक और मस्टर्ड का अलग स्टाइल होता था उसको इरिटेट करने का। वो लोग गिगलिंग नहीं करते थे, वो लोग ही करके हंसते नहीं थे उसके ऊपर। वो लोग क्या करते थे? वो लोग उसको रूडली उसका एज पूछते थे। तेरी उम्र क्या है बे? कितनी उम्र का हो गया बे? वो लोग ऐसा पूछते थे उससे। When custard cried for a nice safe cage, वो कस्टर्ड अगर चाहता ना तो इन लोग को कच्चा चबा के खा जाता, लेकिन वो अपनी शक्ति यूज नहीं करता था। और वो बेचारा हमेशा मम्मी हमको हमारा केज दे दो मम्मी, हम वहीं जाएंगे, बस अपने केज में छिपना चाहता था। हमेशा चाहता था वहां भाग जाए, सेफ्टी में रहें, इन लोगों से दूर रहें। नेक्स्ट स्टैंजा, सडनली सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड। अचानक उन लोगों को एक नेस्टी साउंड सुनाई दिया, बहुत ही बुरा सा आवाज आया। एंड मस्टर्ड गाउल्ड, कुत्ता ग्राउलिंग करना शुरू कर दिया, ग्राउलिंग करना शुरू कर दिया। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और सारे के सारे जो पालतू जानवर थे ना, इंक ब्लिंक, सारे आसपास देखना शुरू कर दिया। ये आवाज कहाँ से आ रहा है? ये आवाज कहाँ से आ रहा है? बिल्ली भी बोलने लगी, इंक म्याऊ। एंड ओह क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा जो लड़की थी ना वो भी बोल रही है ये आवाज कहाँ से आई? फॉर देयर वॉज अ पायरेट। एक्चुअली में वहां एक पायरेट आ गया था, एक समुद्री डाकू। पायरेट किसको बोलते हैं? समंदर का डाकू। क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा मतलब विंडो। ये विंडा क्यों लिख दिया गया भाई? बेलिंडा के साथ मैचिंग करने के लिए। विंडो लिखता तो बेलिंडा से मैच नहीं कर पाता। राइमिंग स्कीम इसका क्या है देखो इस स्टैंजा में, सभी लोग बुक में देखो। सबसे पहले लाइन के लास्ट में है साउंड, दूसरे के लास्ट में है अराउंड, बेलिंडा और विंडा। तो इसका राइमिंग स्कीम हो गया AABB, ये राइमिंग स्कीम हो गया। तो बेलिंडा से मैच करने के लिए विंडा लिखा हुआ है। अगर विंडो लिखता तो बेलिंडा एंड विंडो ये राइम नहीं होता एक दूसरे के साथ। तो विंडा मतलब विंडो। तो उन बेलिंडा के विंडो से, घर के विंडो से, विंडो का सपोर्ट लेकर के एक पायलट उनके घर में घुस रहा था। अब नेक्स्ट स्टैंजा में देखो उस पायलट के बारे में। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ में पिस्टल, दाहिने हाथ में भी पिस्टल, दोनों तरफ पिस्टल। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, और मुंह के अंदर, दांत के अंदर एक ब्राइट चमकीला एक चाकू रखा हुआ था, खंजर। तो दांत के अंदर खंजर दबा के और दोनों हाथों में पिस्टल लेके एंट्री किया। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, वन लेग वाज वुड। उसकी दाढ़ी जो थी ना वो एकदम काली थी। एंड लेग वाज वुड, और उसके एक पैर लकड़ी के थे, लंगड़ा भी था वो। इट वाज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड, और उसका हाव भाव देख के ऐसा लग रहा था कि ही वाज नॉट इन अ गुड मूड। ही हैड कम देयर श्योरली फॉर रॉबरी, वहां पे डकैती के मूड में ही वो आया था। हो सकता था किसी का खून भी कर दे, लेकिन डकैती करके जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। बेलिंडा पेल्ड, बेलिंडा ने जैसे ही देखा उस पायलट को, पेल्ड हो गई। पेल्ड हो गई मतलब एकदम उसका, बेलिंडा पेल्ड, बेलिंडा पेल्ड हो गई मतलब एकदम उसका तो चेहरे का रंग ही उड़ गया डकैत को देखने के बाद। उसका तो हाव भाव ही चेंज हो गया। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और चिल्लाना शुरू कर दी, मदद मदद, मुझे मदद चाहिए, हेल्प हेल्प। बट मस्टर्ड फ्लेड विथ टेरिबल येल्प। अब भाई उसकी मदद करने कौन आएगा? उसके पेट ही तो आएंगे ना, एक बिल्ली, एक चूहा, एक कुत्ता, और ये ड्रैगन। ड्रैगन तो वैसे ही डरपोक था, पहले से ही हम लोग डिक्लेयर कर चुके हैं कि वो डरपोक था। हेल्प हेल्प जब चिल्लाना शुरू की तो वो जो सबसे बहादुर था ना मस्टर्ड, शेर की तरह, जैसे शेर गुस्से में होता है उस टाइप का गुस्सा करने वाला मस्टर्ड,
टेरिबल येल्प के साथ भौंकते हुए भागा। येल्पिंग का मतलब होता है भौंकना, बार्किंग। जोर से बार्किंग करते करते भौं 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 करते हुए भाग गया वहां से। लो, अपनी मालकिन को छोड़ के भाग गया। इंक टिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। और वो जो बिल्ली था, बिल्ली का बच्चा, वो भी जल्दी से भागते हुए वो भी जल्दी से भागते हुए हाउस होल्ड के बॉटम में चला गया, मतलब तहखाने में चला गया। ठीक है, वो भी भाग गया घर के नीचे। एंड लिटिल माउस, और वो जो छोटा चूहा था ब्लिंक, स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड, और बड़ी ही चतुराई से, स्ट्रैटेजिक मैनर में, बुद्धिमानी से, चालाकी से, होशियारी से जल्दी से जाके बिल में घुस गया। सारे अपने मालकिन को छोड़ के भाग गए। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड। अप को पहले लिख दिया, जम्प को बाद में लिखा होना चाहिए था क्या, जम्प्ड अप। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड, लेकिन लास्ट में जो सबसे कायर था ना उसका पेट कस्टर्ड, वो कूद के सामने आ गया, स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन, एकदम नाक से गुर्राते हुए, जैसे इंजन में से आवाज आती है, घड़घड़ घड़घड़ की आवाज, ऐसे करते हुए आ गया। क्लैस्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ डंजियन, और अपने टेल को ऐसे ऐसे कर रहा है, पूंछ को, लाइक एन आयरन इन द डंजियन। डंजियन क्या होता है, तो तहखाना। तहखाने में बहुत सारे आयरन वगैरह रखे हुए हों तो उनका क्लैंकिंग का आवाज आता है ना, ठीक है, क्लैंकिंग साउंड आता है। तो वैसा क्लैंकिंग साउंड करते हुए अपने पूंछों को लहराते हुए वहां आके खड़ा हो गया। विद ए क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जैंगलिंग स्क्वर्म। यहाँ पे जितने भी वर्ड दिए हुए हैं, क्लैटर, क्लैंक, जैंगलिंग, सब का मतलब है झंझन। जैंगलिंग का मतलब है झंझनाना, जैसे बहुत सारे सिक्के एक साथ रखे हों तो दे ऑल जिंगल, जैंगल, सब जैंगल करता है, झंझनाता है। क्लैटर एंड क्लैंक, इसका मतलब है क्लैटर एंड क्लैंक का मतलब खड़खड़ खड़खड़ की आवाज करना, खड़खड़ाने की आवाज। तो विद ए क्लैटर एंड क्लैंक, खड़खड़ाते हुए आवाज, एंड अ जैंगलिंग स्क्वर्म, और झंझनाने वाली आवाज के साथ अपनी पूंछ को ऐसे ऐसे करते हुए आ गया। ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट ए वॉर्म, और अपनी मालकिन बेलिंडा और उस डकैत के बीच में आके सेफ्टी वॉल बन के आके सामने खड़ा हो गया, एकदम मुकाबला करने के लिए। एंड ही वेंट एट द पायरेट, और उस पायरेट के ऊपर तो कूद ही पड़ा, वो एकदम अटैक कर पड़ा, लाइक ए रॉबिन एट ए वॉर्म, जैसे रॉबिन चिड़िया कीड़े मकोड़ों को शिकार बनाती है ना, खा जाती है तुरंत अपनी चोंच में, बिल्कुल उसी तरीके से वो उस डकैत के ऊपर कूद पड़ा। नेक्स्ट क्या होता है देखो, देख रहे हो ना, पूरा पोएम में स्टोरी जैसा दिख रहा है, एकदम स्टोरी लग रहा है, हम लोग स्टोरी पढ़ रहे हैं कोई, लेकिन है ये पोएम, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बैलेड। द पायरेट गेव डेट बेलिंडास ड्रैगन। वो जो पायरेट था तुरंत मुंह खोल के, गिफ्ट करने का मतलब क्या होता है, बड़ा सा मुंह खुल गया उसका, ऐसे ऐसे करके देख रहा है, बेलिंडा के ड्रैगन पे देखने लगा। गल्प्ड सम ग्रॉग, ग्रॉग मतलब वाइन। उसके पॉकेट में एक कंटेनर रखा हुआ था, फ्लैगन, फ्लैगन कंटेनर होता है लेदर का बना हुआ, उसको जल्दी से निकाला, और निकाल के उसके अंदर का ग्रॉग, वाइन जो था, थोड़ा गल्प कर लिया, थोड़ा सा पी लिया। और पीने के बाद, ये उसका स्टाइल था डकैत का कि पहले दारू पियेंगे उसके बाद गोली मारेंगे। ही फायर टू बुलेट्स, उसके बाद दोनों हाथों में जो गोलियां थी, बंदूकें थी, दोनों से एक एक फायर किया, एक यहाँ से फायर किया और एक इधर से फायर किया। बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो दोनों ही गोलियां लगी नहीं। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम, और कस्टर्ड तुरंत उसको गॉबल कर गया, तुरंत उसको खा गया। एवरी बिट, तुरंत एक एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा, मतलब पूरा का पूरा निगल गया, उसको खा गया। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा ने तुरंत उसको गले लगा लिया, अपने कस्टर्ड को, इमोशनल हो गई। आ हा हा, आज तक जिसको इतना कायर समझते थे वही इतना बहादुर निकला। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड भी आ गया और आकर के उसको प्यार से चाटना शुरू कर दिया, किसको, कस्टर्ड को। नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम्स, कोई भी दुख नहीं जता रहा था कि वो कहाँ गया डकैत, जिसको वो खा गया था, उसके बारे में किसी को दुख नहीं था कि बेचारा मर गया, बेचारे को कच्चा चबा गया ये ड्रैगन, कोई उसके ऊपर दुख नहीं जता रहा है, सब आके प्यार दिखा रहा है। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गाइड इट, और इंक और ब्लिंक वो लोग भी खुशी के मारे इतने खुश हो गए थे कि ग्ली, ग्ली मतलब होता है खुश होना, इतने आनंदित और खुशी हो गए थे कि वो लोग भी उसके सामने चक्कर काटना शुरू कर दिया, किसके, ड्रैगन के आसपास में चक्कर काटना शुरू कर दिए। गायरेट का मतलब होता है गोल गोल घूमना, चक्कर काटना प्यार से। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, ड्रैगन के आसपास चक्कर काटना शुरू किए जिसने पायरेट को खा लिया था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, उसके बाद फिर वो छोटा सा जो कुत्ता था ना मस्टर्ड, जिसका कंपैरिजन किया गया था गुस्से वाले लायन के साथ, इतना बहादुर है, क्या बोल रहा है देखो, सारे लोग अपना अपना एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। कहता है, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड। बोल रहा है कि अगर मैं थोड़ा घबरा नहीं गया होता ना, फ्लस्टर्ड मतलब घबरा जाना, बोल रहा है मैं थोड़ा घबरा गया था यार,
मैम बेलिंडा, अगर मैं घबराया नहीं होता ना तो मैं तो ये जो कस्टर्ड अपनी बहादुरी दिखाया ना, उससे भी मैं ट्वाइस बहादुरी दिखाया होता। एंड अप स्पोक इंक, और इंक भी बोलना शुरू कर दिया। इंक और ब्लिंक दोनों बोलना शुरू कर दिए। वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव। वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग तो मैम हम लोग 3 times बहादुर बन गए होते, ये तो बस 2 times दुगना ही बहादुर बना होता, हम लोग तो 3 गुना ज्यादा बहादुर हुए होते हम लोग। एंड कस्टर्ड सेड, लेकिन बेचारा कस्टर्ड जो एक्चुअली में बहादुर था, जो सचमुच में बहादुर था, वो क्या कहता है? वो कह रहा है, आई क्वाइट एग्री, हाँ हाँ मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। हाँ मैं मानता हूँ कि तुम सारे लोग हमसे ब्रेवर हो। बेलिंडा मेरी मैम भी ब्रेवर है मेरे मेरे से ज्यादा, और ये इंक भी, और ये ब्लिंक भी, और ये मस्टर्ड भी, सारे हमसे ज्यादा ब्रेव है, मैं मानता हूँ, आई एग्री। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस। अब ये जो 2 स्टैंजा है ना, ये पोएम को सुंदर बनाने के लिए, मतलब एक रिदमिंग क्वालिटी लाने के लिए, जैसे इसको गा के भी हम लोग पढ़ सकते हैं ना, तो जैसे जिस स्टैंजा से गाना शुरू किए हैं उसी स्टैंजा से अगर गाना खत्म करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगा, ज़्यादा म्यूजिकल लगेगा, तो इसीलिए ये 2 स्टैंजा फिर से रिपीट हो गया पहले जैसा। इनका कोई मीनिंग नहीं है, कहानी यूं ही समझो खत्म हो गई यहीं पे। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस। बेलिंडा अभी भी उसी लिटिल व्हाइट हाउस में रहती है, विथ हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस, अपने उसी छोटे बिल्ली के साथ और उसी छोटे ग्रे कलर के चूहे के साथ, एंड हर लिटिल येलो डॉग, और अपने उसी पीले कुत्ते के साथ, एंड हर लिटिल रेड वैगन, और अपने उसी लाल गाड़ी के साथ, एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और अपने सचमुच के उस ड्रैगन के साथ। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल। अब फिर से उनकी बहादुरी की कहानी सुनाई जा रही है ताकि सारे रीडर्स थोड़ा हंसें, क्योंकि बहादुरी आप लोगों ने देख ही लिया, कितने बहादुर थे वो लोग। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल। बेलिंडा इतनी बहादुर है जितना कि एक बैरल के अंदर बहुत सारे भालू भरे हुए हों, और जितने भालू वो बहादुर होते हैं उतना बहादुर अकेले बेलिंडा है। इंक एंड ब्लिंक लायन को भी दौड़ा सकते हैं सीढ़ियों से नीचे। मस्टर्ड जो है वो इतना बहादुर है जितना कि गुस्से में कोई शेर बहादुर होता है। लेकिन बेचारा कस्टर्ड अभी भी अपने नाइस सेफ केज की तलाश में रहता है। तो हियर एंड्स दिस पोएम। ओके, थैंक यू वेरी मच।